हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय सेल्फ तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी डेल्टॉइड मसल्स के बारे में। देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। एंड ये इसका डायग्राम है जिसको आप देख के और अच्छे से समझ पाएंगे ये एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है एंड इसके ओरिजिन इंसर्शन को भी समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि डेल्टॉइड मसल है कहाँ पे, ठीक है, एंड कैसी दिखती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डेल्टॉइड इज अ थिक आपकी ट्रायंगुलर शोल्डर मसल है, ट्रायंगुलर इन शेप है और थिक होती है। तो आपको दिख रहा है दिस इज़ द लेटरल व्यू। तो आपका ये शोल्डर वाला एरिया है, इसमें आपको जो ये मसल दिख रही है जहाँ पे आपको इंजेक्शन भी लगते हैं, तो ये कहाँ पे लगते हैं, डेल्टॉइड मसल पे लगते हैं। ये जो ट्रायंगुलर कलर के, जो ट्रायंगुलर शेप की दिख रही है, ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स हैं इसके, पर ये एक ही मसल है। ठीक, तो इसमें जैसे लिखा भी हमने कि इट हैज़ 3 फंक्शनली एंड एनाटॉमिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स। दीज आर, कौन कौन से हैं ये पार्ट्स जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। तो पहला वाला है आपका द एक्रोमियल पार्ट। क्या है द एक्रोमियल पार्ट, या इसको और क्या बोलते हैं, मिडल और आपका सेंट्रल पार्ट। तो इस डायग्राम में अगर देखें तो आपको जो मिडल वाला पार्ट है, देखा ये पिंक वाला, ठीक है, दिस इज़ द एक्रोमियल पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड, ठीक है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, मिडल और सेंट्रल। उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट क्या है, द क्लेविकुलर पार्ट। तो क्लेविकल के पास होगा, ये आपके आगे क्लेविकल है। तो जो ये वाली फर्स्ट वाली आपको दिख रही है, दिस इज़ द क्लेविकुलर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड। इसको और क्या बोलते हैं, एंटीरियर, क्योंकि आपको दिख भी रहा है ये एंटीरियर में प्रेजेंट है। जो यहाँ पे प्रेजेंट होगी इस साइड, ये वाली पोस्टीरियर है और ये मिडल है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है द स्कैपुलर स्पाइनल पार्ट, ये वाला, ठीक है, जो ये है, तो ये क्या है आपका पोस्टीरियर पार्ट भी बोल सकते हैं इसे। क्लियर। अब जो इन तीनों के ओरिजिन देख लेते हैं, ठीक है, क्या कैसे 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 हैं। तो जो आपका एक्रोमियल पार्ट है, इसके ओरिजिन में हमने क्या लिखा है कि फ्रॉम द लेटरल मार्जिन एंड सुपीरियर सर्फेस ऑफ द एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला। ना अगर आपने स्कैपुला पढ़ी है तो आपको पता होगा, एंड नहीं पढ़ी है तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, हमने इसमें भी अच्छे से पढ़ा रखा है। तो आपकी जो आपको स्कैपुला दिख रही है, उसके बाद ये क्या है, आपकी स्पाइन है, और स्पाइन का जो आगे वाला पोर्शन है दिस इज़ द एक्रोमियन। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि आपका जो जो बीच वाली मसल है, जो पिंक कलर की आपको मसल दिख रही है, ये वाली एक्रोमियल वाली, तो इसका ओरिजिन भी कैसा हो रहा है, आपका लेटरल मार्जिन एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द एक्रोमियन। तो आपका जो आगे ये एक्रोमियन है, इसके सुपीरियर सरफेस और आपका कौन सा लेटरल मार्जिन से इसका ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है आपका, फ्रॉम द सुपीरियर सरफेस एंड द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। तो क्या बोल रहा है, जो आपकी क्लेविकल है आपको आगे से दिख रही है, दिस इज़ द क्लेविकल। इस क्लेविकल के आपके सुपीरियर सरफेस और एंटीरियर बॉर्डर किसके, लेटरल 1/3 हो। ठीक है, आपका जो जैसे क्लेविकल है, आपने इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, तो जो ये लेटर वाला पार्ट है दिस वन, इसका सुपीरियर सरफेस और एंटीरियर बॉर्डर से यहाँ पे इसका ओरिजिन हो रहा है, किसका, द क्लेविकुलर पार्ट वाले का। एंड जो लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, दैट इज़ द स्कैपुलर स्पाइनल पार्ट, जिसको हम पोस्टीरियर पार्ट ही बोलते हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द लेटरल 1/3 ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला ऑन द क्रेस्ट। अगेन ये स्कैपुला है आपके पास एंड ये स्पाइन है, यानी हमने क्या बोला था, स्पाइन के आगे वाला पार्ट है एक्रोमियन, जिससे तो ये बीच वाला हो रहा है, लेकिन जो लास्ट वाला पोर्शन है किससे हो रहा है, आपके स्पाइन से, एंड उसका भी लेटरल 1/3, लेटरल जो 1/3 पार्ट है जहाँ पे अभी ये दिख रहा है, ठीक है, ये लेटरल 1/3 ऑफ द स्पाइन से इसका ओरिजिन हो रहा है, किसका, आपका स्कैपुलर स्पाइनल पार्ट का। क्लियर। अब ये तीनों ओरिजिन तो हो गए, एंड इनका इंसर्शन कैसे होता है, ये तीनों कंबाइन होती हैं। एंड इसमें क्या लिखा है, द मसल फाइबर्स देन रन इंफीरियरली टुवर्ड्स द ह्यूमरल शाफ्ट एंड कन्वर्जेस टू अ नैरो स्ट्रॉन्ग टेंडन। It inserts into the deltoid tuberosity located approximately halfway down the lateral aspect of the shaft of the humerus. अभी कुछ टाइम पहले हमने ह्यूमरस बोन पढ़ी थी अच्छे से, एंड उसमें हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो आपको इस मसल के नीचे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये स्कैपुला है एंड ये आपको इसका हेड ऑफ द ह्यूमरस दिख रहा है, एंड उसके बाद ये आपकी ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस बोन के आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है, आपके जिस पॉइंट में हमने इसका इंसर्शन हो रहा है, दैट इज़ द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ठीक है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पार्ट है, ठीक है, जो कि लोकेटेड है आपके लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट पे। क्लियर। तो इस पे तीनों मसल फाइबर्स यहाँ से ओरिजिन हुए और इनके नीचे आके यहाँ पे इंसर्शन हो गया। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट इसके अगर बात करें नर्व सप्लाई की, भाई इसे नर्व सप्लाई कौन दे रहा है, तो इसे इट इज़ क्या लिखा है, इट इज़ इनोवेटेड बाय द एक्सिलरी नर्व। किससे, आपकी एक्सिलरी नर्व विच इज़ अ ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस भी काफ़ी इजी वे में पढ़ाई थी, जिसमें आपको सारे ब्रांचेस याद हो जाएंगे अच्छे से, तो आप वो भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी एक ब्रांच कौन सी, आपकी एक्सिलरी नर्व इसे सप्लाई करती है आपकी डेल्टॉइड मसल को। ये तो हो गई नर्व सप्लाई। देन इसकी बात करें, इसकी ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो ब्लड सप्लाई यहाँ पे 5 जगह से हो रहा है,
ठीक है, कौन कौन से हैं? थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। देखो आप ना नाम कैसे याद रखोगे, उसकी लोकेशन के हिसाब से, तो आपको और इजीली याद होगा। अब ये लोकेशन कैसी है, आपके एक्रोमियन के पास है, तो इसका आप ये क्या, और थोरैक्स है आपको, ये थोरैक्स वाला एरिया है, तो यहाँ पे एक आर्टरी कौन सी होगी, आपकी थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, तो ये किसको ब्लड सप्लाई दे रही है। देन आपकी है सब स्कैपुलर आर्टरी, आपकी जो स्कैपुला है उसके नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ पे क्या होती है, सब स्कैपुलर मसल होती है ना, तो सब स्कैपुलर आर्टरी भी होगी वहाँ पे। उसके बाद क्या है आपका एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी, आपका जो ह्यूमरस के हेड है उसके आसपास एक सर्कुलर वे में आपकी जो आर्टरीज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी। ये सारी आर्टरीज हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड जो इसकी लास्ट आर्टरी है ये क्या है, आपकी डीप ब्रीकल आर्टरी, ठीक है। तो ये सब हो गए आपके डिफरेंट ब्लड सप्लाईज। अब बात करते हैं आपके एक्शन की फाइनली, कि एक्शन भाई क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं तीनों। तो जो इसको क्लेविकुलर पार्ट है, ठीक है, जो क्लेविकल वाले साइड है ये वाला, तो ये इसका क्या एक्शन है, फ्लेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, फ्लेक्शन हमें हेल्प करता है, एंड साथ ही साथ इंटरनल रोटेशन ऑफ द आर्म में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको जो फ्रंट वाला एंटीरियर वाला पार्ट, एंटीरियर जो पार्ट है डेल्टॉइड मसल का, ये फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन ऑफ द आर्म में हेल्प करता है। जो आपका एक्रोमियल पार्ट है, दैट इज़ ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है पिंक वाला, तो ये किस में हेल्प करता है, अबडक्शन ऑफ द आर्म। अबडक्शन मतलब आपकी आर्म को बॉडी से दूर लेके जाना, मतलब ऊपर की तरफ लेके जाना, बियॉन्ड द इनिशियल 15 डिग्री, ठीक है। एंड फाइनली जो आपका स्पाइनल पार्ट है, ये लास्ट वाला पार्ट है जिसको हम पोस्टीरियर पार्ट ही बोलते हैं, इसका क्या काम है, एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द आर्म, एकदम अपोजिट किसके, आपके क्लेविकुलर पार्ट के। क्लियर, तो इसका काम क्या है, एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द आर्म, जबकि इसका क्या था, फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द आर्म। क्लियर होगी बात। तो ये है कुछ इस वे में, एंड ये फाइनली डायग्राम आपके पास जिसमें हम आगे दिखा रहे हैं आपकी ये लेटरल, एक तो लेटरल व्यू है जिसमें ये फ्रंट में आपको क्लेविकल दिख रही है, दिस इज़ द स्कैपुला, और स्कैपुला में ये स्पाइन है, और स्पाइन के जस्ट आगे वाला पोर्शन है आपका एक्रोमियन। उसके बाद ये है आपका आपका ह्यूमरस बोन, जिस पे तीनों मसल्स इंसर्ट हो रही हैं, जिसके डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में आपकी इंसर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये तो था आपका टोटल डेल्टॉइड मसल। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी होगी। कोई डाउट हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ये आपके जो नोट्स हैं हमारे, आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसे डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।